हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक राजा और गुरु की। राजा जो है उसे नई नई चीज़ें सीखने और ज्ञान अर्जित करने का बहुत ही शौक़ था। इसलिए वह राजा अपने मंत्रियों को कहता है कि किसी गुरुजी को बुला के लाओ। ये सुनकर मंत्री गांव से बाहर जाकर कहीं एक गुरुजी को लेकर आते हैं। गुरुजी आता है तो राजा उनसे कहता है कि गुरुदेव, मुझे नई नई बातें या ज्ञान की बातें सीखने का बहुत शौक़ है, तो आप मुझे ज्ञान की बातें सिखाएं। ये सुनकर संत जी ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपको ज्ञान की बातें सिखाता हूँ। और वह राजा को ज्ञान की बातें सिखाने लगा। लेकिन वो ज्ञान की बातें सुनकर राजा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही उसके जीवन में कोई बदलाव आ रहा था। इस चीज़ से परेशान होकर राजा रानी के पास जाता है और ये जो सारी बातें हैं वो रानी को बताता है। रानी सुनती है तो रानी ने कहा कि ये अपने गुरु से पूछिए। ये सुनकर राजा वापस लौट जाता है और जब दूसरे दिन दरबार लगता है, जब गुरुजी ज्ञान देते हैं, तो उस टाइम वह गुरुजी से कहता है कि हे गुरुदेव, इतने दिन हो गए मुझे आपसे ज्ञान लेते हुए, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, मैं आपका गुरु हूँ और आप मेरे शिष्य, इसलिए आप नीचे बैठो और मैं ऊपर बैठूं। जबकि आप इसका विपरीत कर रहे हैं। राजा होने की वजह से आप में घमंड है और आप ऊपर बैठते हैं और मुझे नीचे फर्श पे बिठाते हैं। ये सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। लेकिन राजा उसी दिन से गुरुजी को ऊपर बिठाया और स्वयं नीचे बैठने लगे और रोज़ ज्ञान की बातें सुनने लगे। ये सुनकर राजा के जीवन में परिवर्तन आने लगा, जिसके कारण राजा बहुत खुश हुए और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे मेरी गलती की माफ़ी दीजिए। तो संत महाराज ने कहा कि हे राजन, इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे किसी से घमंड नहीं होना चाहिए। गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। गुरु का पद हर जगह सम्मानीय और बड़ा होता है। इसलिए गुरु को आदर सत्कार देना चाहिए। ये कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी, कमेंट शेयर ज़रूर करें।